गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी उसकी कि जब एक दो चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी सब्सटेंस मिलते हैं तो उनसे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस जब फॉर्म हो जाता है तो वो केमिकल चेंजेस होते हैं। और केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल भी देखे थे हमने कि एक एग्जाम्पल उनमें से ये वाला था कि जो भी चीज़ जलती है, जलने वाली चीज़ में भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे हमने, यहाँ पे देखो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आज चलो आगे रीड करते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इन इज अ केमिकल चेंज। फायरवर्क मतलब कोई भी आग जलना या फिर जैसे हम पटाखे वगैरह जलाते हैं, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। मान लो हमने पटाखे जलाए तो उससे क्या होगा, पटाखा जब जला तो गर्मी निकलेगी, आग से निकलती है उसमें से, लाइट रोशनी भी आती है एकदम जब जलते हैं वो, साउंड बड़ी तेज़ आवाज़ आती है बम फटने की, एंड अनप्लीजेंट गैसेस, और पोल्यूशन भी हो जाता है, जैसे धुआं धुआं सा। जब हमने मान लो क्रैकर्स जला रहे, हम आग जलाई, हमने पटाखे बजाए, तो उसके आसपास कितना धुआं धुआं हो जाता है और उनकी स्मेल भी काफ़ी गंदी सी होती है। धुएं की स्मेल तो अच्छी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उससे दूर भी हट जाते हैं। तो ये सब क्या करती हैं मिलके, ये हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। दैट इज़ वाई दे आर एडवाइज टू नॉट प्ले विथ फायरवर्क्स। तो इस तरह से फायरवर्क हो गए या क्रैकर्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को जलाने से मना किया जाता है। When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? तो जब फूड ख़राब हो जाता है, मान लो कोई सब्जी थी, अब हमने सुबह बना ली, तो अगर हम उसे दिन भर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो शाम तक क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। अब वो ख़राब हो जाएगी तो उसके अंदर एक गंदी सी स्मेल भी आने लग जाएगी। तो ये क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है। You must have noticed that a slice of apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. मान लो आपने एप्पल काट दिया, अब अगर मान लो आपकी मम्मी ने आपको एप्पल काट के दिया, आपने देखा नहीं कि एप्पल पड़ा है, 10-15 मिनट हो गए, तो उस एप्पल के ऊपर क्या होगा, ब्राउन ब्राउन सी लेयर जम जाती है, वो ब्राउन ब्राउन सा दिखने लग जाता है, गंदा गंदा सा दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी केमिकल चेंज की वजह से होता है। If you have not seen this change in color, cut a slice of apple and keep it away for some time. अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। एक एप्पल काटो, उसे 15 मिनट के लिए रख दो, जब आप 15 मिनट बाद वापस उसे देखोगे तो आप देखोगे कि वो ब्राउन, जैसे हमने जब एप्पल को काटा था, जैसे एप्पल था हमने उसे 4 पीस में काट दिया, तो जो ये वाला पार्ट होता है अंदर वाला, वो वाइट वाइट होता है। जब 15 मिनट बाद आप देखोगे तो ब्राउन दिखेगा आपको। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। तो आप ये एक्टिविटी क्या बोलते हैं, आलू और बैंगन के साथ भी कर सकते हो, उनमें भी ऐसा होता है। मान लो आपने आलू को काट के रख दिया, अब कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे तो वो आलू क्या होता है, उसके ऊपर भी ऐसे ब्राउन से लेयर जम जाती है। ब्रिंजल उसके साथ भी ऐसे ही होता है, बैंगन के साथ भी। ठीक है, द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस। तो ये जो चेंज हो रहा है ये केमिकल चेंज में आता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक चीज़ से क्या बन गई और नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये भी केमिकल चेंज में आता है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद बेस, इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। तो न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हमने जब दो चीज़ों को मिलाया, एक एसिड और एक बेस, जब हमने एसिड और बेस को मिलाया तो क्या चीज़ बनी, सॉल्ट बनी थी। ठीक है, तो ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, इन दोनों से मिलकर कोई तीसरा नया सब्सटेंस ही बन गया, सॉल्ट बन गया, तो ये भी किस में आ गया, केमिकल चेंज में आ गया। ठीक है, चलो अब हमारा आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। वैसे रस्टिंग के बारे में छोटी सी डेफिनेशन तो हमने पहले भी पढ़ ली थी, तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। तो ये लोहे की चीज़ों पर लगता है। Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, the monetary loss is due to rusting is huge. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं घरों में और हर जगह पे जो आयरन से बनी होती हैं, लोहे से बनी होती हैं, पर जब उन पे जंग लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो रस्टिंग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान होता है चीज़ों को। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, देखो, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, एयर से, प्लस में वाटर। अब लोहा है,
हवा में ऑक्सीजन है और साथ में पानी, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, बिकम्स रस्ट, रस्ट बना देती हैं वो। अब ऐसा नहीं है कि मान लो आपने लोहे की कोई चीज़ है वो हवा में रख दी तो उसमें जंग लग गया, नहीं, जब उसके साथ पानी भी मिल जाता है ना तो जंग लगता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। तो जब ऑक्सीजन भी होगी और वाटर भी होगा, जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं ना तो जंग लगता है किसी भी चीज़ को। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster. अब देखो हवा तो प्रेजेंट है ही हमारे आसपास, ऑक्सीजन तो मतलब है ही है। अब मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, तो मतलब वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, पानी पानी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वहाँ पे रस्टिंग होने की संभावना, जंग लगने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। रस्टिंग बिकम फास्टर, जंग और जल्दी जल्दी लगेगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो अब हम रस्टिंग को रोक कैसे सकते हैं, जंग लगने को कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और बोथ। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी लोहे की चीज़ें हैं ना उनको पानी या फिर ऑक्सीजन लगने ही ना दें। कैसे कैसे रोकेंगे? वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो जैसे मान लो हमारे घरों में दरवाजे होते हैं, तो हम क्या कर दें, उसको पेंट कर दो। हमारा जो मान लो मेन गेट है हमारे घर का, उसे पेंट कर दो तो भी जंग नहीं लगेगा। जब लोहे के ऊपर पेंट आ गया तो उसके ऊपर वाटर तो लगेगा नहीं, मतलब अगर बारिश भी आ गई तो पेंट के ऊपर जाएगी वो, लोहा तो अंदर रह गया ना, तो जंग लग ही नहीं पाएगा। इन फैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो हमें बीच बीच में लगाते रहना चाहिए, अगर उतर जाता है तो फिर लगा देना चाहिए। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम, जिंक और आयरन ऑन आयरन। तो एक और मेथड भी होता है कि हम कोई और मेटल आयरन के ऊपर लगा दें, क्रोमियम या जिंक इस तरह की, ठीक है। तो अगर हम कोई और मेटल की लेयर अगर आयरन के ऊपर लगा देते हैं तो इसकी भी एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को भी हम कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये हम कल देखेंगे। आज आपका होमवर्क देख लो, रीडिंग इतनी करते हैं बस, आपका कल चैप्टर की रीडिंग पूरी हो जाएगी, आज इतना ही करते हैं। होमवर्क देख लो, इम्पॉर्टेंट फैक्ट सारे रीड कर लेना एक बार, और यही सेम आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हाँ, वर्ड ट्रांसलेशन कह रही हूँ मैं, वर्ड ट्रांसलेशन सारे देख लेना, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी अभी यही है 4 आपके, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड रस्टिंग, ठीक है। ये चारों फिर से करने हैं आपने, तो रस्टिंग एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लेना, ठीक है। तो यही होमवर्क है आपका आज फिर से भी। ओके, थैंक यू।